अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। केस नंबर 1 हाजिर हो। जज साहिबा, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं इंसानी जिंदगी की मुआफी जो लोगों की जिंदगी बख्शती हूँ। मेरी ही वजह से लोगों को शिफा मिलती है। दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, जैसे ट्यूमर, टीबी, कैंसर, डायबिटीज, इन सब से मैं ही तो निजात दिलाती हूँ। अगर मैं ना होती तो इंसान मौत में मुब्तला हो जाता। आज भाई भाई पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मुझ पर भरोसा करता है। मेरे पास आराम के लिए वक्त नहीं होता, मुझे हर वक्त मरीजों को देखने के लिए तैयार रहना पड़ता। इसीलिए जज साहिबा, इसीलिए ये इज्जत की कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 2 हाजिर हो। मास्टर साहब, इस जीने पे जो छोटे बच्चे बैठे हैं उनको जरा देख लीजिए। माय लॉर्ड, मैं एक वकील हूँ। मैं बड़े बड़े मुजरिमों के लिए लड़ती हूँ, लोगों को इंसाफ दिलाती हूँ, लोगों के आपसी झगड़ों का फैसला करती हूँ, सच और झूठ का फैसला करती हूँ। मैंने भी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबों का मुताला करके आज ये डिग्री हासिल की है। आप लोग मेरी वजह से ही आज इंसाफ पाते हैं। इसीलिए माय लॉर्ड, इसीलिए ये इज्जत की कुर्सी मुझे मिली। केस प्रोसेस। केस नंबर 3 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक इंजीनियर हूँ। पहले जमाने में वो सीधे मकानों में रहकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन आज मेरे आने के वजह से इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं और मेरे वजह से इतना अच्छा मकान बना पाते हैं। मेरे बनाए नक्शों से आलीशान मकान बनाते हैं। जब मैं इतनी मुख्तसर जिंदगी को इतना अच्छा बनाने में मददगार साबित है, तो क्यों न जज साहिबा, इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 4 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैंने बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबों का मुताला करके ये मुकाम हासिल किया है। एक जगह से दूसरी जगह लोग मेरी ही वजह से जाते हैं। जज साहिबा, टेलीविजन, कंप्यूटर, कैमरे, ये सब मैंने ही तो बनाए हैं। जज साहिबा, आगे पास जो लैपटॉप है और डॉक्टर के पास आला, ये मैंने ही तो सब बनाए हैं। जज साहिबा, दुनिया में होने वाले हादसा टेलीविजन से मिसाइल है, ये सब मैंने ही तो बनाए हैं। इसलिए जज साहिबा, ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 5 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक पुलिस हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं तैनात रख के मुजरिमों और दहशतगर्दों को पकड़ता हूँ, वतन और वतन के लोगों की हिफाजत करता हूँ, रातों को दौड़ा करता हूँ, रातों को जाग जाग कर अपनी ड्यूटी करता हूँ। त्योहार पे त्योहार आते रहते हैं, लेकिन माय लॉर्ड, एक छुट्टी नहीं आती। कभी कभी अपने देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ती है। इसीलिए माय लॉर्ड, इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 6 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक किसान हूँ। रोज सुबह सवेरे जाकर धरती का सीना चीर कर फसल उगाता हूँ। मेरी ही वजह से लोगों का पेट भरता है। अगर मैं ना आते तो लोग कहाँ जाते और कहाँ से अनाज लाते अपने और माँ बाप। मैं रोज सुबह सवेरे जाता हूँ, सूरज ढलने तक काम ही करता रहता है और अपने बहन भाइयों को भी संभालता है। जज साहब, ये इज्जत की कुर्सी और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 7 हाजिर हो।
भी दलीलें पेश की है सब सही है, लेकिन आज मुताजिद साहिबा, क्या पेशाब आपकी माँ के पेट से बनकर आया है? नहीं माय लॉर्ड नहीं, बचपन से लेकर आज तक इन्हें उस्ताद की जरूरत महसूस नहीं हुई है और उस्ताद इन्हें इस मुकाम तक पहुंचाती है। अगर उस्ताद न होता इन्हें तालीम कौन देता, लिखना पढ़ना कौन सिखाता? तभी जाकर मुस्तकबिल में एक अच्छा इंसान बन सकता है। जज साहिबा, एक उस्ताद की बदौलत ही आप अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं और अच्छे इंसान बन सकते हैं। माय लॉर्ड, आज आपके सौदे पर पहुंचना एक उस्ताद ही की बदौलत है। जज साहिबा, अब आप ही बताइए, ये इज्जत की कुर्सी किसे मिलनी चाहिए? ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। तमाम सबूतों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इज्जत की कुर्सी उस्ताद को ही मिलनी चाहिए। ठहरिए जज साहिबा, आप कौन है? हम वालिदैन हैं जज साहिबा। आपको जो कुछ भी करना कटघरे में आकर कहिए। मैं पूछती हूँ जज साहिबा, मैं पूछती हूँ, हमने अपने अरमानों की कुर्बानी देकर, अपने जज्बातों की कुर्बानी देकर क्या इनके अरमानों को पूरा नहीं किया? अपनी खुशियाँ बेचकर, अपनी नींदें बेचकर इनको डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर और साइंस बनाया और बदले में हमें क्या मिला जज साहिबा? एक परेशानी, एक गुर्बत। इसी दिन के लिए औलाद को पढ़ाते हैं। फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला सुनाने से पहले हमारी कुछ फरियादें सुन लीजिए। क्या कसूर है हमारा कि हमने इनको ऊंची ऊंची और अच्छी अच्छी डिग्री हासिल कराई, और जब हमें सारी की जरूरत महसूस हो रही है तो ये खुद इस गद्दी की कुर्सी पर बैठने की बात कर रहे हैं? फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला कीजिए। जज साहिबा, एक नन्हे से पौधे का कलाकार तर्जुबा बनाने के लिए अपना खून पानी की तरह बहा देते हैं। अच्छा हुआ जज साहिबा, अच्छा हुआ वालिदैन ने बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़वाई। क्यों? क्योंकि ऊंची ऊंची डिग्री हासिल करने वाले शायद ये भूल रहे हैं कि आज 2 साल हम इनसे कर रहे हैं और कल ये सवाल इनके बच्चे इनसे करेंगे, और जिन बच्चों के लिए भी छोड़कर जा रहे कल ये बच्चे नहीं छोड़ देंगे। जज साहिबा नहीं छोड़ देंगे। जज साहिबा, बचपन में इन्हें उंगलियां देते वक्त ये नसीहत की थी कि वालिदैन की खिदमत करते रहना। बस यही कहना चाहती हूँ जज साहिबा, बस यही कहना चाहती हूँ। बस कीजिए, हमारे रहने से यहाँ कोई फायदा नहीं। ये लोग कल भी नादान थे और आज भी नादान है। कल से लेकर आज तक हम इन्हें सब कुछ देते रहे और सब कुछ सिखाते रहे, और जो कुछ बच गया है इनकी औलादें इन्हें सिखा देंगी। ये अदालत ऐसी डिग्री हासिल करने वालों को इज्जत की कुर्सी से नवाजेंगी। हंसी आती है मुझे साहिबा, हंसी आती है। वालिदैन की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इज्जत की कुर्सी का सही हकदार सिर्फ और सिर्फ वालिदैन है। जब मैं अपने माँ बाप को इज्जत की कुर्सी न दिला पाए, इसलिए मेरे पुलिस होने से कोई फायदा नहीं। देखा आप लोगों ने, आला तालीम हासिल करने वाले बड़े बड़े ओहदे की ख्वाहिश हो जाते हैं और अपने आप को बड़े आला इंसान समझते हैं, लेकिन सही मायने में आला इंसान वो है जो अपने माँ बाप को बेहतर समझे और उनकी इज्जत करे, ताकि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। थैंक यू।